बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर है जो कि लिबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस पर है। आज हम लाइबिलिटी और इनर्टनेस को इन डिटेल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं और इनकी इन डिटेल जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटी और इनर्टनेस के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लाइबिलिटी और इनर्टनेस में लाइगेंड का एक्सचेंज या लाइगेंड की सब्स्टिट्यूशन होगी। लाइगेंड एक्सचेंज होंगे या लाइगेंड सब्स्टिट्यूट होंगे। लाइगेंड के एक्सचेंज होने पे और लाइगेंड की सब्स्टिट्यूशन के बेस पर हम इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक लबाइल कम्प्लेक्सेस होते हैं और एक इनर्ट कम्प्लेक्सेस। अब लबाइल कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? इनमें क्या होता है, लाइगेंड की एक्सचेंज होती है रैपिडली। एक या एक से ज़्यादा लाइगेंड्स रैपिडली एक्सचेंज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लबाइल कम्प्लेक्सेस। अगर लाइगेंड की एक्सचेंज स्लो होगी तो इनर्ट कम्प्लेक्सेस, अगर लाइगेंड की एक्सचेंज फास्ट होगी, रैपिड होगी तो लबाइल कम्प्लेक्सेस। अब लबाइलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से इसका कोई रोल नहीं है। ये कोई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी कम्प्लेक्स इससे कोई रोल। एक स्टेबल कम्प्लेक्स लबाइल भी हो सकता है, इनर्ट भी हो सकता है। इसी तरह स्टेबल कम्प्लेक्स लबाइल भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे जो मेन आपने बात याद रखनी है कि लबाइल कम्प्लेक्सेस में एक्सचेंज ऑफ वन या मोर लाइगेंड्स क्विकली होगा, रैपिडली होगा, जबकि इनर्ट में ये लाइगेंड एक्सचेंज स्लो होगी। एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया है, कॉपर है, बीच में अमोनिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये लबाइल है। इसकी एक्वस सोल्यूशन ब्लू इन कलर लबाइल हमने कहा, जिसमें एक्सचेंज ऑफ वन और मोर लाइगेंड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली और क्विकली। ये लबाइल है, इसका एक्वस सोल्यूशन में ब्लू कलर है। हम इसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड किया, इसकी ब्लू सोल्यूशन थी, ब्लू कलर था सोल्यूशन का, वो ग्रीन हो गया। जब ग्रीन हुआ तो उसने एक हमें दे दिया CuCl4 2 नेगेटिव का कंपाउंड, या हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी जिसे कहते हैं। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स ऐसा उसको छेड़ते नहीं है, उसको डिकम्पोज नहीं करते, तो तब भी स्टेबल रहेगा। बट व्हेन द कम्प्लेक्स इज केप्ट एज सच इट रिमेन्स एज सच विदाउट एनी। अगर कम्प्लेक्स को हम छेड़ते नहीं हैं तो वो स्टेबल कम्प्लेक्स है, वो डिकम्पोजिशन के बगैर एज सच ही रहेगा। उसके बाद अगर हम इनर्ट या एक अनस्टेबल कम्प्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं, CONH3 पॉजिटिव कोबाल्ट अमोनियम का ये दोनों का कम्प्लेक्स है, ये स्लोली रिएक्ट करता है। इनर्ट में हमने क्या कहा था, वो इनर्ट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड स्लोली। जब इस कम्प्लेक्स को हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि उस केस में ब्लू कलर से ग्रीन हो जाता था, क्योंकि वो लबाइल था और ये क्या था, इनर्ट है। जब हम इसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कर ले, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसको 6 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ घंटों हमने अगर इसको वो हीट किया तो एक अमोनिया सब्स्टिट्यूट हो गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कोबाल्ट अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो एक जो है वो अमोनिया की जगह क्या आ गया, क्लोरीन के साथ। मतलब लबाइल में एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर लाइगेंड्स क्विकली होती है, जबकि इनर्ट में एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर लाइगेंड्स वो बहुत स्लोली होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लाइबिलिटी पे? लाइबिलिटी पे के जो एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड होगा, जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लाइगेंड होगी, किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करेगी। सबसे पहले आप जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का पढ़ा था
एक कम्प्लेक्स में क्या होता है, लाइगेंड होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसका साइज़ होता है छोटा होता है, मेटल आयन बड़ा होता है, चार्ज होता है। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि साइज़ कैसे इफेक्ट करता है मेटल आयन का। जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा वो इनर्टनेस ज़्यादा होगी। क्यों? लाइगेंड टाइटली बाइंड होगा। लाइगेंड जब टाइटली बाइंड होगा तो उसमें एक्सचेंज क्या होगी, लाइगेंड की कम होगी। जितना साइज़ छोटा इनर्टनेस ज़्यादा, क्योंकि लाइगेंड्स टाइटली बाउंड होगा, उसकी एक्सचेंज स्लो हो जाएगी। उसके बाद चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना इनर्टनेस ज़्यादा। क्यों? जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज़ होगा, लाइगेंड टाइटली बाउंड होगा मेटल आयन के साथ, इनर्टनेस ज़्यादा होगी, एम-एल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट आपको पता है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स में हमने कब कहा कि डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं तो कम्प्लेक्स लबाइल है। क्यों? लाइगेंड्स वीकली बाउंड होंगे मेटल के साथ और सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी। एक बात आपने याद रखनी है क्लास, जितना लाइगेंड वीकली बाउंड होगा उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो कम्प्लेक्स लबाइल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मौजूद होंगे, कम्प्लेक्स लबाइल होगा, लाइगेंड वीकली बाउंड होगा, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी। अगर कम्प्लेक्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स में होते हैं वो भी लबाइल होंगे, क्योंकि लाइगेंड्स ईजिली उनको अप्रोच कर सकेंगे और उनमें रिपल्शन कम होगी। लेकिन अगर एक कम्प्लेक्स में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स ही कम हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स 3 से कम है, इफ़ द कम्प्लेक्स कंटेन लेस देन 3 और अगर एक कम्प्लेक्स में 3 डी इलेक्ट्रॉन से कम है वो लबाइल। अगर वो 1 और मोर देन ई जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट विल बी लबाइल। क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे ई जी, जितने ज़्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, उतने ज़्यादा वो लाइगेंड वीकली बाउंड होगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगी। नेक्स्ट है क्लास, ये हमने एक डी इलेक्ट्रॉन पढ़ ली है। हमने एक लास्ट में हमने पढ़ा था, इफ़ द कम्प्लेक्स कंटेन लेस देन 3 डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें 3 डी इलेक्ट्रॉन, अगर 3 से कम है तो वो क्या है, लबाइल। 3 से ज़्यादा है तो वो क्या है, इनर्ट। इसी तरह जिधर भी जो 3 या 3 से ज़्यादा होते जाएंगे उसकी नेचर जो है वो लबाइल और इनर्टनेस में हम उसे डील करते जाएंगे। उसके बाद एक और बात आपने याद रखनी है, इफ़ 1 और मोर ई जी इलेक्ट्रॉन, अगर एक या एक से ज़्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग तो वो भी लबाइल होगा। एक इसमें कोई नहीं है, इसमें 0 था तो ये क्या है, इनर्ट। इसमें 1 था, ये लबाइल। इसमें 0 था, ये भी इनर्ट। ये बात भी आपने याद रख लेनी है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 या 1 से मोर होगा तो वो लबाइल, कम होगा तो इनर्ट। और अगर 3 डी इलेक्ट्रॉन्स से कम होंगे तो वो लबाइल होगा। उसके बाद एक और लाइबिलिटी की हम डेफिनेशन लेते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हमने ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की थ्योरीज पढ़ी थी, हमने वीबीटी पढ़ी, सीएफटीज पढ़ी, उसके बाद वेस्पर पढ़ी, उसमें और थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ी थी, सीएफटी। ये क्या कर, ये बेसिकली जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है मेटल्स में, उनको अज्यूम करती है। फीलिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की इन द रिजल्ट इन डिफरेंट CFSE, ठीक है। अब हमने इसमें मेन चीज़ आपने याद रखनी है, वो है CFAE। व्हाट इज़ CFAE? क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी